भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। 27 अगस्त को पीएम मोदी छात्रों से संवाद करेंगे। खेल दिवस के मौके पर छात्रों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। बड़ी खबर, जहां 27 अगस्त को पीएम मोदी छात्रों से मुलाकात करेंगे। खेल दिवस के मौके पर छात्रों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे, जहां कार्यक्रम में स्थानीय खिलाड़ी भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से संवाद करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री छात्रों से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 27 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम छात्र छात्राओं से बातचीत करेंगे। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अवसर पर देश भर में बड़े स्तर पर युवा सहभागिता कार्यक्रम खेलो इंडिया डायलॉग खेल के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ का आयोजन 27 अगस्त को किया जाएगा। जहां इस पहल के तहत देश भर के 1500 से अधिक स्थानों पर युवा खिलाड़ी और शैक्षणिक संस्थान एक साथ जुड़ेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा उभरते खिलाड़ियों को खेल, युवा नेतृत्व और विकसित भारत के विषय पर संबोधित करेंगे। और ये कार्यक्रम युवाओं को भारत के खेल और युवा पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य को लेकर अपने विचार, सुझाव और नवाचार साझा करने के लिए सीधा मंच उपलब्ध कराएगा। और देखिए, कार्यक्रम में IIT, IIS, NIT, एम्स, प्रमुख मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालयों सहित 1500 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद सभी भाग लेने वाले स्थानों पर स्थानीय कार्यक्रम एक साथ शुरू होंगे। और इस पहल का उद्देश्य युवाओं की आकांक्षा और जमीनी अनुभव को नीति निर्माण से जोड़ना है। और वही गोवा में हुतात्मा स्मृति स्मारक का उद्घाटन होगा। राजनाथ सिंह करेंगे इसका उद्घाटन। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रही हैं, जहां गोवा में हुतात्मा स्मृति स्मारक का उद्घाटन होगा। राजनाथ सिंह करेंगे स्मारक का उद्घाटन। पत्रा देवी में होगा स्मारक का लोकार्पण। गोवा मुक्ति आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीदों के बलिदान की याद में स्मारक बना, जहां पन्ना देवी बना गोवा मुक्ति आंदोलन का प्रतीक। पुर्तगाली शासन से मुक्ति के संघर्ष की स्मृति, जहां शहीदों के साहस और बलिदान को समर्पित है ये स्मारक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजनाथ सिंह गोवा में हुतात्मा स्मृति स्मारक का उद्घाटन करेंगे। शहीदों के साहस और बलिदान को ये स्मारक जो है वो समर्पित है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10:30 बजे गोवा के पन्ना देवी में हुतात्मा स्मृति स्मारक का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे गोवा में इसका उद्घाटन होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सुबह 10:30 बजे इसका उद्घाटन होगा। शहीदों के बलिदान की याद में यह स्मारक बना है। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां महिलाओं को रोडवेज बसों में मिलेगा मुफ्त सफर। सीएम योगी आज कर सकते हैं इस योजना का ऐलान। ये बड़ी पहल और बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां महिलाओं को रोडवेज बसों में मिलेगा मुफ्त सफर। सीएम योगी आज कर सकते हैं इस योजना का ऐलान। प्रदेश सरकार ने योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा है। बुजुर्ग महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की मिलेगी सुविधा। परिवहन मंत्री दयाशंकर राज सिंह ने इस बात की जानकारी दी है, इस योजना की जानकारी दी है। तो उत्तर प्रदेश की तमाम महिलाओं को मुफ्त बस की सुविधा मिलने वाली है। योगी सरकार आज बड़ा ऐलान कर सकती है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं।
और देखिए, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लोक कड़िया संकल्प के पत्र और एक और प्रमुख वादे को जमीन पर उतारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को स्वीकृति दे दी गई है और इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सामान्य बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। और देखिए, प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की कुल संख्या 1 करोड़ से अधिक है। अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन करीब 88,000 से अधिक महिलाएं सुविधा का लाभ उठा सकती हैं और इसके लिए सरकार पर हर महीने करीब 22 करोड़ 55 लाख रुपए की अतिरिक्त व्यय भार आएगा। लोक भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसमें से 24 को स्वीकृति मिल गई है। इनमें 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर संबंधी भी है। और देखिए, परिवहन निगम पात्र महिलाओं को विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराएगा, जिससे उनकी पहचान और निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सके और आगे चलकर स्मार्ट कार्ड व्यवस्था के जरिए योजना के वास्तविक लाभार्थियों और यात्रा के आंकड़ों का बेहतर प्रबंधन भी संभव हो सकेगा। फिलहाल वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड के जरिए बसों में मुफ्त सफर किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि 60 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं के लिए नियमित आवागमन का खर्च कई परिवारों में अतिरिक्त आर्थिक बोझ बनता है। निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा से इस खर्च में सीधे राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री की ये बड़ी पहल बताई जा रही है और खास तौर पर ग्रामीण और छोटे शहरों में रहने वाली वरिष्ठ महिलाओं के लिए इसका महत्व और अधिक होगा, जहां सार्वजनिक परिवहन, रोजमर्रा के काम और स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक गतिविधियों और पारिवारिक जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण साधन है। और देखिए, सरकार का ये निर्णय अगले वर्ष विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में 60 वर्ष से अधिक महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा का वादा किया था और अब ये वादा निभाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की संख्या 81 लाख थी और अब इसकी अनुमानित संख्या करीब 1 करोड़ से अधिक हो गई है। और इस निर्णय से उन वरिष्ठ महिलाओं को सबसे अधिक राहत मिलेगी जिन्हें इलाज, परिवार या दूसरे जरूरी कामों से अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका ऐलान कर सकते हैं। और बरेली में खाद्य विभाग की 4 टीमों ने मिठाई की दुकानों और खाद्य पदार्थों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। गंदगी के बीच तैयार हो रही 140 किलो दूध की लॉज और 350 किलो बर्फी नष्ट की गई। बदायूं से बरेली आ रही वैन से 275 किलो खराब पनीर पकड़ा गया। डीएम अविनाश सिंह के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। कई दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए गए हैं और 490 किलो मिठाई मौके पर नष्ट की गई है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि त्योहारों के मौके पर मिलावट खोर जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ऐसे में देखिए, ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जिलाधिकारी के निर्देश पर। जहां पनीर पकड़ा है, जहां पे पनीर को यहां पर नष्ट किया जा रहा है, इसके साथ ही साथ बर्फी भी मिली जिसमें मिलावट की गई थी, उसे भी यहां नष्ट किया गया। 4 टीमों ने इस पूरे अभियान में छापेमारी की है। 490 किलो मिठाई मौके पर ही नष्ट की गई, पनीर को भी नष्ट किया गया। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि तमाम त्यौहार आ रहे हैं और ऐसे में त्योहारों से पहले मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं, लेकिन जिलाधिकारी के निर्देश पर यह बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 490 किलो मिठाई को मौके पर ही नष्ट किया गया है। तो त्योहारों से पहले एक्शन मोड में खाद्य विभाग इस वक्त आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये पिछला जो एक महीना चल रहा है, ये सावन का महीना चल रहा है, पवित्र सावन मास चल रहा है। उसके साथ साथ पूरे जनपद में कई उर्स के त्यौहार, उर्स आला हजरत के साथ साथ उर्स सकलेनी और इसके साथ अभी 25 और 26 तारीख को बारह वफात का त्यौहार जुलूस मोहम्मदी भी मनाया जा रहा है। ये पूरा इसके साथ जो आप देखोगे कि 28 तारीख को रक्षाबंधन का भी पवित्र त्यौहार है, भाई बहनों के आपसी प्यार का त्यौहार है।
तो लगातार एक त्यौहार जो चल रहे हैं, ऐसे में चूंकि मार्केट में मिठाई का, अन्य खाद्य पदार्थों की जो खपत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर में एक युवक ने खस्ताहाल सड़क और जलभराव की समस्या को लेकर अनोखे अंदाज में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाया। जहां बजरंगापुर राममार्ग पर जलभराव के बीच युवक ने सड़क को ही स्विमिंग पूल बना डाला और वीडियो के जरिए जिम्मेदारों तक अपनी बात पहुंचाई। युवक ने सड़क की बदहाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि रक्षाबंधन से पहले अगर मार्ग को ठीक नहीं कराया गया तो आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर जलभराव से आवाजाही में लगातार परेशानी हो रही है और जल्द समाधान की जरूरत है। तो जलभराव को लेकर युवक ने अनोखे अंदाज में नाराजगी जताई है और युवक ने कहा है कि अगर रक्षाबंधन से पहले सड़क का मरम्मतीकरण नहीं कराया गया तो आंदोलन किया जाएगा। तो देखिए जलभराव सड़क पर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एक युवक ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया, नाराजगी व्यक्त की और उसने सड़क पर जलभराव को ही स्विमिंग पूल बना लिया, जिसमें लेटते हुए उसने ये सख्त चेतावनी दी है कि अगर रक्षाबंधन से पहले सड़क का मरम्मत नहीं किया गया तो आंदोलन होगी। तो देखिए सड़क नहीं बनने पर आंदोलन की चेतावनी युवक की तरफ से दी गई है। और कानपुर में फर्जी आयरन स्क्रैप फर्मों के खिलाफ स्टेट जीएसटी ने बड़ी कार्रवाई की है। जीएसटी की 9 टीमों ने एक साथ 9 फर्मों पर छापेमारी की, जिसमें 30 अधिकारी शामिल रहे। जांच के दौरान कई फर्में बोगस और अस्तित्वहीन पाए गए। विभाग के मुताबिक इन फर्मों के जरिए करीब 390 करोड़ रुपए की बोगस सप्लाई दिखाई गई और लगभग 72 करोड़ 12 लाख रुपए की फर्जी आईटीसी पास ऑन की गई। कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ 34 लाख रुपए की आईटीसी मौके पर ही ब्लॉक की गई। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ लोगों की जानकारी के बिना उनके नाम पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर फर्जी कारोबार दिखाया जा रहा था और इस पूरे मामले में 8 फर्मों के खिलाफ तहरीर और एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग ने साफ किया है कि संगठित टैक्स चोरी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो 9 फर्मों पर एक साथ छापेमारी की है। 1 करोड़ 34 लाख रुपए की आईटीसी मौके पर ब्लॉक किया गया है। टैक्स चोरी पर स्टेट जीएसटी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां फर्जी फर्मों पर जीएसटी का शिकंजा कसा गया है। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक इनपुट आ रहे थे कि स्क्रैप कारोबार द्वारा बिना एक्चुअल कारोबार किए बाकी कारोबार के खाली बिलों पर कारोबार किया जा रहा है। हमारे द्वारा कुछ फर्मों को चिन्हित किया गया। लगभग 9 फर्मों की हमने रेकी कराई। रेकी के बाद संयुक्त रूप से कानपुर जोन 1 और जोन 2 की एक छापे की कार्रवाई कलमा द्वारा की गई और 9 जगह पर कोई वास्तविक व्यापार होता हुआ नहीं मिला। हमारे द्वारा वहां से अभिलेख अपग्रेड किए गए हैं। छापे के दौरान लगभग 70 करोड़ की आईटीसी ऐसी प्रकाश में आई है जो इन फर्मों ने अन्य फर्मों को बोगस रूप से पास ऑन करती है, जिसके लिए हमारे द्वारा उसको ब्लॉक कराने के लिए, रिवर्स कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तथा मौके पर ही लगभग 2 करोड़ की आईटीसी हमारे द्वारा ब्लॉक की गई है। 9 फर्मों के पंजीयन रद्दीकरण की कार्रवाई की जा रही है और इन फर्मों के विरुद्ध आगे भी हमारे द्वारा। और सोनभद्र में ग्रामीणों ने 5 साल से बदहाल सड़क को लेकर विरोध जताया। ग्रामीणों ने धान रोपकर अनोखा प्रदर्शन किया, जहां सड़क के गड्ढों में जलभराव से आवागमन प्रभावित रहता है। हर साल बारिश में कीचड़ और पानी से बढ़ जाती है, जिससे कि ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण और जल निकासी की मांग की। जल्द समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। तो बदहाल सड़कों पर ग्रामीणों ने ये प्रदर्शन किया है। सड़क पर ग्रामीणों ने धान रोप का प्रदर्शन किया और साथ ही साथ ग्रामीणों ने 5 साल से बताई है कि सड़कें बदहाल है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन इसके मरम्मतीकरण का कार्य नहीं किया गया। जल्द समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की बड़ी चुनौती दी है, चेतावनी दी है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। लगातार जल भराव से लोगों को दिक्कतें और परेशानी हो रही है। थोड़ी सी बारिश में ही यहाँ जल भराव हो जाता है, जिसके बाद ग्रामीणों ने यहाँ धान रोपकर प्रदर्शन किया और साथ ही साथ चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई, जल्द से जल्द मरम्मतीकरण का कार्य नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लगभग 8.60 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर 2 का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी क्रम में डाउन लाइन टनल में ट्रैक निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया और इसके साथ ही विजयनगर स्टेशन के निकट स्थित रैम्प तक डाउन लाइन ट्रैक पर बनकर अब तैयार हो गया है। तो डाउन लाइन टनल में एक ट्रैक का निर्माण, जहां पर कानपुर ट्रेन मेट्रो रेल परियोजना की ये खबर आप तक साझा कर रहे हैं। डाउन लाइन टनल में ट्रैक निर्माण कार्य का जो हो रहा था उसे पूरा कर लिया गया है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना पर ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां डाउन लाइन टनल में मेट्रो का कार्य जो है वो पूरा हो चुका है और ये बड़ी पहल भी बताई जा रही है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले 8.60 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर 2 का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी क्रम में डाउन लाइन टनल में ट्रैक निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही विजयनगर स्टेशन के निकट स्थित रैंप तक डाउन लाइन ट्रैक अब बनकर तैयार हो गया है। तो बड़ी पहल बताई जा रही है, जहां पर डाउन लाइन ट्रैक बनकर तैयार हो गया है और जल्दी आवागमन भी सुचारू रूप से जारी होगा। लगातार इसकी मांग भी की जा रही थी और अब देखिए डाउन लाइन जो है वो तैयार हो चुका है और अब इस पर आवागमन जल्द से जल्द शुरू होगी। तो लगातार लोगों की भी मांग थी, जिसके बाद अब देखिए कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना पूरा हो चुका है। और आगे बढ़ेंगे हमीरपुर से बड़ी जानकारी, जहां कच्ची दीवार गिरने से बच्चे की मौत की खबर सामने आ रही है। दीवार गिरने से बच्चे का पिता भी घायल हो गया है। पीएम आवास योजना का लाभ न मिलने का आरोप लगाया जा रहा है। कई बार आवेदन के बावजूद नहीं मिला मकान। घूसखोरी के चलते आवास न मिलने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने की दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बड़ी खबर आप तक साझा कर रही है हमीरपुर से, जहां कच्ची दीवार गिरने से बच्चे की मौत की खबर सामने आ रही है। दीवार गिरने से बच्चे का पिता भी घायल हो गया है और बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जहां पीएम आवास योजना का लाभ न मिलने का आरोप लगाया गया है। कहा जा रहा है कि कई बार आवेदन दिया जा चुका है, इसके बावजूद भी मकान नहीं मिला, जिस वजह से कच्ची दीवार गिर गई और ये बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि घुसखोरी के चलते आवास न मिलने का ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कच्ची दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई है, जहां बच्चे के पिता भी घायल हो गया है। कच्ची दीवार थी, उसके बाद पूरा घर कच्चा है और रहने के लिए जगह भी नहीं है। ये गांव में सबसे बेहद गरीब आदमी है, ना जमीन न कुछ भी नहीं है। दीवार कैसे गिर गई? बरसात से बच्चे खेल रहे थे, अपना घर मेन घर की दीवार थी। उनको आवास नहीं मिला है? नहीं, सूची में नाम है? कुछ नहीं, ना प्रधान यहाँ के बिल्कुल बूढ़ा। क्या नाम है बच्चे का? गोरीला नहीं, पवन। मिर्जापुर के बरबसपुर रामेश लाहौली में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एक व्यक्ति को मारपीट के दौरान गंभीर चोटें आई थी और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी। मामले में नामजद तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर रक्त रंजित पैंट, देशी शराब का पाउच और गिलास बरामद करने का दावा किया है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा जा। तो देखिए, डेगची से वार कर हत्या का ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें शराब पीकर ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। आरोपी को जेल भेजने की ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मिर्ज़ापुर में हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि डेगची से वार किया गया था। शराब पीने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद डेगची से वार किया गया। अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां शराब पीने को लेकर ये बड़ा विवाद हुआ था।
तो देखिए ये पूरा मामला आप तक साझा कर रहे हैं, जो आपको बताते चले शराब पीने को लेकर ये विवाद हुआ था। विवाद के बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया है। ये थाना क्षेत्र कोतवाली देहात में एक अनिल नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, इस संबंध में ये है। इस घटना का हमारे यहाँ प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात द्वारा सफल अनावरण किया गया है। घटना की सूचना प्राप्त होने से और अभियुक्त को गिरफ्तार करके मैं आला कत्ल की बरामदगी की 5 घंटों के अंदर ये कार्रवाई इनके द्वारा की गई है। हत्या की वजह क्या था? हत्या की वजह शराब पी के भाई के मध्य में विवाद था और जो भाई है वो थोड़ा मेंटल प्रकृति का इस टाइप के उसका बिहेवियर रहा भी है, तो ये उसका ये झगड़ा हुआ। और बागपत कोतवाली क्षेत्र में एक हेड कांस्टेबल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में किराए के मकान के कमरे से मिलने के बाद हड़कंप मच गया। हेड कांस्टेबल किराए के मकान में रह रहा था। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी प्रवीण कुमार चौहान और सीओ सदर सुकन्या शर्मा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ऐसे में फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और आपको बताते चले इस बेचा मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही खुलासा होगा कि आखिर इसके पीछे क्या वजह रही। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी प्रवीण कुमार चौहान और सीओ सदर सुकन्या शर्मा मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल की तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां किराए के मकान में एक शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। संदिग्ध हालात में हेड कांस्टेबल की यहां पर लाश मिली है। एएसपी सीओ मौके पर पहुंचे हुए हैं। बागपत में हेड कांस्टेबल का शव मिलने के बाद से हड़कंप मच गया। किराए के मकान में हेड कांस्टेबल का शव मिला है, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी घायल हो गया। घायल बदमाश पर हत्या के प्रयास समेत आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में बदमाश ने 3 दिन पहले लॉ छात्र के साथ मारपीट का बात भी कबूल की है और बदमाश के कब्जे से बाइक, तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद की गई है। घायल बदमाश को सूरजमल जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस 25,000 रुपए के अन्य 5 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो बदमाश पर हत्या के प्रयास समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। अन्य 5 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और इस पूरे मामले में तहकीकात की जा रही है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की यह खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। ये चंद्रलोक कॉलोनी वाले बम्बे पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया। रुकने का इशारा करने पर वह बाइक मोड़कर खेत की तरफ भागने लगा। बाइक फिसलने पर उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षा क्रॉस फायरिंग में ये व्यक्ति घायल हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में इसने अपना नाम लखन सन ऑफ राजेंद्र, ग्राम झमका, थाना खुर्जानगर का रहने वाला बताया है। ये लखन एवं इसके साथियों के द्वारा दिनांक 20 अगस्त को एक व्यक्ति अंकुर के साथ गंभीर मारपीट कर उसे घायल किया गया था। इस प्रकरण में एसएसपी बुलंदशहर महोदय के द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी लखन के ऊपर घोषित किया गया था। तो लखन के ऊपर पूर्व से भी मारपीट एवं बलवे आदि प्रकरणों में करीब आधा दर्जन मुकदमे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।